हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था और 7 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक हॉर्स है, वो टाइड है, मतलब वो एक रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी की जो लंबाई है वो हमारी 5 मीटर है। और ये जो स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर के शेप में एक फील्ड है और इसकी जो साइड है वो है 15 मीटर। ठीक है, तो इसमें सारी साइड जो है वो 15 मीटर होगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, पहला है हमारा द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, हमें सबसे पहले तो वो एरिया फाइंड करना है जहाँ पे जो घोड़ा है वो घास को चर सकता है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ इतना सा एरिया है जहाँ तक उसकी रस्सी है वो इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, यहीं तक जा सकता है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, अगर हम इसको ऐसे एक सर्कल बना ले तो ये क्या है, सर्कल का एक 1/4 पार्ट है जिसको हम लोग क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें एक तो इसका एरिया निकालना है, ये एक तरीके का हमारा सेक्टर है। ठीक है, और सेकंड वाले में हमसे पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो हमसे यहाँ पे इंक्रीज़ पूछा है कि कितना एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, कब, जब जो रोप है, जो रस्सी है वो 5 मीटर की जगह कितनी लेंगे हम लोग, 10 मीटर। ठीक है, अगर ये रस्सी जो है 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी हो गई तब वो कितना एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। हमें इंक्रीज़ एरिया निकालना है, टोटल एरिया नहीं निकालना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया इंक्रीज़ होगा वो निकालना है। ठीक है गाइज़, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा सेक्टर बन रहा है उसके लिए लिखेंगे द शेप ऑफ ग्रास फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज इज अ सेक्टर। ये हमारा सेक्टर की शेप में बन रहा है। ठीक है, विथ सेंट्रल एंगल, और एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री है और हमारा यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और रेडियस, रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और रेडियस हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मीटर, क्योंकि जो रोप है जिससे घोड़ा जो है बंधा हुआ है वही रेडियस होगा। ठीक है, ना यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें वो एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में जहाँ पर जो घोड़ा है वो घास को चर सकता है। ठीक है, वो ग्रेज कर सकता है, तो वो पार्ट हमारा सेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, ना यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है। ना रेडियस हमारा कितना है, 5।
तो ये हो जाएगा 5 × 5 में थीटा है हमारा 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा जहाँ पे जो हॉर्स है वो ग्रेस कर सकता है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स। अब ये 4 जो है वो 22 से कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से, 2 2 से 4 और ये 11 टाइम। ठीक है, तो हमारा ऊपर क्या क्या बच गया, 11 × 5 अपॉन में नीचे क्या बच गया, 7 × 2। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 × 5 ये हो जाएगा हमारा 275 अपॉन में 7 × 2 इज़ 14। अब इसको हम लोग डेसिमल में निकाल लेंगे तो ये आएगा 19.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वो एरिया हो गया जहाँ पे जो घोड़ा है वो घास चर सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखो हमसे इंक्रीज़ पूछा है कि एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा जब रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर की जगह जो लेंथ है रोप की वो कितनी हो गई, 10 मीटर। देन द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। पहले हम लोग वो टोटल एरिया निकाल लेंगे कि वो टोटल एरिया कितना आ रहा है, और जो इसमें इंक्रीज़ पूछा है वो फिर हम माइनस कर देंगे इस वाले एरिया को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इस सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा πr² इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, बस रेडियस की जगह हमारा पहले 5 मीटर था, अब कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस हो जाएगा 10 × 10। थीटा हमारा सेम रहेगा 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स, ये 4 हो जाएगा, 2 2 से 4, ये हो जाएगा 2 5 से 10 और ये 2 के टेबल में 22 11 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या बच गया, 11 इंटू में 10 इंटू में 5 अपॉन में 7। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 550 अपॉन में 7 और इसको हम लोग जब डेसिमल में निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 78.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वो एरिया आ गया जब हमारा रोप की जो लेंथ है 10 मीटर हो जाएगी तो वो कितना एरिया कवर कर पाएगा घोड़ा जो है ग्रास में। ठीक है, फील्ड में ग्रेजिंग के लिए। तो हम लोग इंक्रीज्ड एरिया निकाल लेंगे। इंक्रीज़ कैसे निकालेंगे, इसमें से हम लोग इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा इंक्रीज्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे therefore the increase in grazing area is equal to, हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 78.57 माइनस में 19.64। ठीक है, तो ये हमारा माइनस होके आ जाएगा 58.86। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाले पार्ट में रिक्वायर्ड था, हमें इंक्रीज्ड एरिया निकालना था। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या गिवन है, अ ब्रूच इज़ मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm।
ठीक है, एक ब्रूच है और ये किसका बना हुआ है, सिल्वर वायर से बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, उसकी जो लेंथ है वो है 35 mm। ठीक है, ये सारे ही डायमीटर है इस ब्रूच के। ठीक है, तो सभी की जो लेंथ है वो 35 है। नाउ द वायर इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.12। ठीक है, और ये जो है 10 डायमीटर से डिवाइड कर रखा है इसको, और ये कितने सेक्टर बनाता है, 5 डायमीटर से इसको डिवाइड कर रखा है और ये 10 सेक्टर बनाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 5 डायमीटर इन्होंने यहाँ पे ले लिए हैं सिल्वर वायर के, और ये 10 सेक्टर बनाता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है फाइंड, फर्स्ट पार्ट में बोला है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इस ब्रूच को बनाने के लिए हमें जितनी भी तार की ज़रूरत है, जितनी भी सिल्वर वायर की ज़रूरत है, उसकी लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में बोला है। और सेकंड पार्ट में बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो जो हमें गिवन है। हम लोग कर रहे हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 12.2 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर required to make the perimeter of circle that is circumference। ठीक है, देखो जो हमारा वायर हमें जो लेंथ निकालनी है, ठीक है, सर्कल की जो ब्रूच है, तो वो हमारा इसके पेरीमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी सर्कल का आउटर एरिया निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है, तो हम क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारा आउटर की जो लाइन है वायर की वो आ जाएगी लेंथ। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है हमारा, देखो हमें डायमीटर 35 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2। ठीक है, हाफ हो जाता है डायमीटर का, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 5 ज़ा 35, और ये 2 के टेबल से 2 कैंसिल, 22 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 110 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आउटर एरिया। ठीक है, जो देखो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है, सबसे पहले ये हमारा ब्रूच है, हमने ये वाली लेंथ निकाली है, क्योंकि ये जो अगर हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाली लेंथ तो आ गई वायर की, अब हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, कितनी है ये टोटल लेंथ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाँचों डायमीटर की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर required to make 5 डायमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 डायमीटर्स यूज़ हो रखे हैं, तो यहाँ पे हम उन पाँचों डायमीटर की टोटल लेंथ निकालेंगे। एक डायमीटर हमारा 35 mm का है, तो 5 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाँचों की आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 175 mm। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दोनों की लेंथ निकाल ली, आउटर एरिया की भी निकाल ली जो हमारी आउटर लेंथ है, और ये पांचों उसकी भी आ गई। ठीक है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे।
ठीक है। 110 मीटर प्लस में 175 सॉरी mm है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके हमारा आ जाएगा 285 mm, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। हमें टोटल वायर निकालनी थी, कितनी टोटल वायर की यहाँ पे नीड है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया इसका। अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोगों को सेक्टर का एरिया निकालना है, ईच सेक्टर का, ठीक है। तो सेकंड में हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। उसके लिए हमें पहले एंगल चाहिए होगा, ठीक है, कि एक सेक्टर में कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पूरे का जो हमारा टोटल एंगल होता है वो 360 होता है, ठीक है। और ये 10 सेक्टर्स में डिवाइड है, तो हम 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक का एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक सेक्टर का एंगल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक्टर एंगल ऑफ ईच ब्रूच, ठीक है, ईच ब्रूच और ईच सेक्टर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेक्टर एंगल निकाल रहे हैं, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 360 डिग्री को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा थीटा आ गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल लेंगे। देयरफॉर द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है πr² इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। गाइस मैंने आपको इस चैप्टर शुरू कराने से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज़ होंगे वो सभी फॉर्मूले उस वीडियो में करवाए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। ना यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 35/2 और 35/2 स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 2 बार लिखा, ठीक है। और थीटा हमारा कितना है अभी 36 डिग्री अपॉन में टोटल है हमें 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे। ये 36 के टेबल में 360 10 टाइम्स, ठीक है। नाउ ये 10 जो है 5 के टेबल में 2 टाइम्स, और ये 5 7 से 35, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 22 11 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या क्या बच गया, 11 इंटू 35 और नीचे बच गया 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 385 अपॉन में 4 mm², ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच आ गया हमें, जिसमें यहाँ पे एक सेक्टर का एरिया निकालना था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।